नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, राजस्थान का इतिहास हम विषय पढ़ रहे थे। राजस्थान का इतिहास विषय में हमने राजस्थान में किसान आंदोलन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में राजनीतिक जनजागरण। राजस्थान में राजनीतिक जनजागरण। तो राजस्थान में राजनीतिक जनजागरण का जो कार्य किया वो 3 बड़ी संस्थाएं थी। एक राजपूताना मध्य भारत सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा, एक जो था वो राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ, और जो तीसरा है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। ये 3 ऐसी संस्थाएं थी जिन्होंने राजस्थान में राजनीतिक जनजागरण का प्रमुख रूप से कार्य किया, राजस्थान में जन जागृति लाने का कार्य किया। अब हम तीनों के बारे में एक एक अध्ययन करेंगे। पहले हम देखते हैं राजपूताना मध्य भारत सभा। तो राजपूताना मध्य भारत सभा के बारे में देखेंगे। इसका गठन कब हुआ? 1918 में। 1918 में कहाँ हुआ? दिल्ली में। 1918 में दिल्ली में इसका गठन हुआ। दिल्ली में जो चांदनी चौक है, चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में, मारवाड़ी पुस्तकालय में इसका गठन हुआ। मारवाड़ी पुस्तकालय में इसका गठन हुआ राजपूताना मध्य भारत सभा का। और देखिए इसका गठन कैसे हुआ। कांग्रेस का 1918 में दिल्ली अधिवेशन था। कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन कब का था? 1918 का। तो कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन 1918 का, इसमें राजस्थान और मध्य भारत, या जैसे आजकल हम मध्य प्रदेश वगैरह का इलाका है उसको मध्य भारत के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में। तो राजस्थान व मध्य भारत के कुछ युवा लोग इसमें शामिल हुए, मध्य भारत के कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए, और इन्होंने ही यहाँ पर निश्चय किया कि हमें मिलकर एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो राजस्थान और मध्य भारत के क्षेत्रों में राजनीतिक जनजागृति उत्पन्न करने का कार्य करें। तो ये कार्यकर्ता यहाँ शामिल होते हैं और यही फिर निर्णय करते हैं, और इन्होंने फिर राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन कर लिया 1918 में दिल्ली के चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, प्रमुख उद्देश्य वो ये था कि उत्तरदायी शासन की मांग करना। क्या था? उत्तरदायी शासन की मांग करना। उत्तरदायी शासन की मांग करें और कांग्रेस के अधिक ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाए जाएं। कांग्रेस के अधिक से अधिक क्या बनाए जाएं? सदस्य। अधिक से अधिक सदस्य बनाए जाएं। ये इनका प्रमुख क्या रहा? उद्देश्य रहा। और इसको आप कह सकते हैं रियासतों की ओर से, रियासतों की ओर से का प्रथम राजनीतिक संगठन कह सकते हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा को रियासतों का प्रथम राजनीतिक संगठन कहा जा सकता है। दिल्ली के चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में इसका गठन कर दिया गया। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन कौन थे? तो संस्थापक ध्यान रखें, जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज, ये इसके क्या बने? प्रथम अध्यक्ष भी बने। इसके अलावा और बात करें तो गणेश शंकर विद्यार्थी उपाध्यक्ष बने। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से प्रताप नामक समाचार पत्र निकालते थे, ये इसके क्या बने? उपाध्यक्ष बने। और सदस्य विजय सिंह पथिक
विजय सिंह पथिक, चांदकिरण शारदा अजमेर से, और इसके अलावा नरसिंहदेव सरस्वती, नरसिंहदेव सरस्वती, ये थे जयपुर के। तो ये सभी लोग इसके क्या रहते हैं, संस्थापक, यानी इन लोगों ने मिलकर इसका गठन किया था। जमनालाल बजाज इसके अध्यक्ष रहे, गणेश शंकर विद्यार्थी इसके क्या बने, उपाध्यक्ष बने, और गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप समाचार पत्र निकालते थे। कहां से, कानपुर से। कहां से इसका प्रकाशन करते थे, कानपुर से। तो ये भी इनके बारे में ध्यान में रखें। इसका पहला अधिवेशन, जो फर्स्ट अधिवेशन है राजपूताना मध्य भारत सभा का, प्रथम अधिवेशन कब हुआ, 1918 में। कहां पर हुआ, दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, गिरधर शर्मा। पहले अध्यक्ष कौन बने, गिरधर शर्मा। उसके बाद में और बात करें, जो इसका सेकंड अधिवेशन हुआ 1919 में अमृतसर में, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1920 मार्च में हुआ, मार्च 1920 में तीसरा अधिवेशन हुआ। कहां पर हुआ, तो ये हुआ अजमेर में। कहां पर हुआ, अजमेर में। और इसके अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज। कौन थे, जमनालाल बजाज। तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 में अजमेर में हुआ, राजपूताना मध्य भारत सभा का। इसके अध्यक्ष बने जमनालाल बजाज। और ये मार्च 1920 में हुआ अजमेर में। इसी मार्च में दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का क्या हुआ, नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ दिसंबर 1920 में। और इसी के साथ में दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। तो नागपुर में ही राजपूताना मध्य भारत सभा का अधिवेशन हुआ। राजपूताना मध्य भारत सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा का क्या हुआ, अधिवेशन। कहां पर, नागपुर में। और इसकी अध्यक्षता करना तय हुआ एनसी केलकर, एनसी केलकर के द्वारा। लेकिन ये अध्यक्षता नहीं कर पाई। और इनके स्थान पर गणेश नारायण सोमानी, गणेश नारायण सोमानी ने क्या की, अध्यक्षता। अध्यक्षता की। 1920 में नागपुर में राजपूताना मध्य भारत सभा का जो अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किन्हीं कारणों से एनसी केलकर नहीं कर पाए। उनके स्थान पर गणेश नारायण सोमानी ने क्या की, अध्यक्षता की। और इस अधिवेशन में जमनालाल बजाज और इसके अलावा विजय सिंह पथिक, उन्होंने राजस्थान के किसानों की समस्याओं से संबंधित एक प्रदर्शनी लगाई। किसानों की समस्याओं की क्या लगाई, प्रदर्शनी लगाई। यानी ध्यान आकृष्ट करने के लिए कि राजस्थान में किसानों के साथ में किस प्रकार की समस्याएं हैं, इस समस्या की तरफ ध्यान आकृष्ट करने के लिए इन्होंने अपने तरीके से यहाँ पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया ताकि सभी लोगों का ध्यान इस तरफ जाए। और इसके अलावा विजय सिंह पथिक और जमनालाल बजाज ने ये कहा, ये दोनों जो सदस्य हैं, इन्होंने ये भी कहा, इन्होंने कहा कि देशी रियासतों के सदस्य कांग्रेस के सदस्य बनाए जा सकते हैं। देशी रियासतों के जो सदस्य हैं, देशी रियासतों के सदस्य कांग्रेस के सदस्य बन सकते हैं। कांग्रेस के
सदस्य बन सकते हैं। इन्होंने अपनी आवाज उठाई नागपुर अधिवेशन में विजय सिंह पथिक और जमनालाल बजाज ने कि देशी रियासतों के सदस्यों को भी कांग्रेस का सदस्य बनाया जा सकता है। और उसके बाद में जो राजपूताना मध्य भारत सभा है वो कांग्रेस की सहयोगी संस्था बन गई थी। राजपूताना मध्य भारत सभा ये किसकी सहयोगी बन गई? कांग्रेस की सहयोगी बन गई, कांग्रेस की सहयोगी बन गई, ये भी ध्यान रखें। और इसके बाद में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से राजनीतिक जनचेतना जागृत करने के लिए वर्धा से 22 अक्टूबर 1920 को राजस्थान केसरी समाचार पत्र, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का क्या किया? प्रकाशन किया, संपादन। यहाँ से राजस्थान केसरी समाचार पत्र का संपादन किया और इसके संपादक कौन थे? तो संपादक विजय सिंह पथिक, उप संपादक कौन थे? रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी। और इसके अलावा आर्थिक सहयोग जमनालाल बजाज ने दिया इसको। ये तो थे ही भामाशाह है, ज़्यादातर जो समाचार पत्र प्रकाशित हुए उनमें जमनालाल बजाज ने अपनी तरफ से भरपूर आर्थिक सहयोग दिया था। गांधी जी तो जो अखबार निकालते थे उनमें सभी में इनका बड़ा योगदान रहा है। तो ये ध्यान रखें, वर्धा से राजनीतिक जनचेतना जागृत करने के लिए राजस्थान केसरी समाचार पत्र का संपादन किया विजय सिंह पथिक ने, उप संपादक रहे रामनारायण चौधरी, आर्थिक सहयोग दिया जमनालाल बजाज ने। और फिर इसको कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया था? अजमेर। कहाँ स्थानांतरित किया? अजमेर। अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। राजस्थान केसरी इसका नाम इसलिए पड़ा, किसके नाम पर पड़ा? केसरी सिंह बारठ के नाम पर। केसरी सिंह बारठ के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा? राजस्थान केसरी पड़ा। और जो राजस्थान केसरी समाचार पत्र है ये इसके बारे में कह सकते हैं पूर्णतः राजस्थानी लोगों को समर्पित पहला समाचार पत्र रहा राजस्थान केसरी। तो ये था आपका राजपूताना मध्य भारत सभा। एक बार पुनः रिपीट कर लें। राजपूताना मध्य भारत सभा, इसका गठन 1918 में दिल्ली के चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में हुआ और कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन हुआ 1918 में। इसमें राजस्थान व मध्य भारत के कुछ कार्यकर्ताओं ने, नवयुवकों ने भाग लिया। तय किया कि हमें एक संगठन बनाना चाहिए। संगठन बनाया और इसका उद्देश्य रखा उत्तरदायी शासन की मांग की जाए और कांग्रेस के अधिक से अधिक सदस्य बनाए जाएं। इसको आप राजस्थान या मध्य भारत की रियासतों का प्रथम राजनीतिक संगठन कह सकते हैं। संस्थापक जमनालाल बजाज, इसके पहले अध्यक्ष भी रहे। गणेश शंकर विद्यार्थी उपाध्यक्ष रहे। प्रताप समाचार पत्र ये कानपुर से निकालते थे। विजय सिंह पथिक, चांदकरण शारदा अजमेर से, नरसिंह देव सरस्वती जयपुर से संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। पहला अधिवेशन 1918 में दिल्ली में हुआ गिरिधर शर्मा की अध्यक्षता में। दूसरा 1919 अमृतसर में हुआ। मार्च 1920 में तीसरा अधिवेशन अजमेर में हुआ जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। उसके साथ में ही राजपूताना मध्य भारत सभा का अधिवेशन भी नागपुर में ही हुआ। इसकी अध्यक्षता NC केलकर करने वाले थे लेकिन नहीं कर पाए। गणेश नारायण सोमानी ने इसकी अध्यक्षता की। जमनालाल बजाज और पथिक जी ने किसानों की समस्याओं से संबंधित एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई। किसानों की समस्याओं की तरफ सभी नेताओं का ध्यान आकृष्ट किया और उसके बाद में देशी रियासतों के सदस्य कांग्रेस के सदस्य बनाए जा सकते हैं, ऐसा प्रस्ताव रखा पथिक जी ने, जमनालाल बजाज ने। और
कालांतर में फिर राजपूताना मध्य भारत सभा कांग्रेस की सहयोगी संस्था बन गई। और वर्धा से 1920 में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए राजस्थान केसरी समाचार पत्र का संपादन किया गया विजय सिंह पथिक के द्वारा। रामनारायण चौधरी उप संपादक रहे। आर्थिक सहयोग जमनालाल बजाज ने दिया और फिर इसको स्थानांतरित कर दिया था कहाँ पर, अजमेर में। इसका नाम पड़ा राजस्थान केसरी, केसरी सिंह बारट के नाम पर। और पूर्णतः राजस्थानी लोगों को समर्पित जो समाचार पत्र है पहला, वो राजस्थान केसरी है। इसके अलावा और बात करें राजस्थान सेवा संघ, दूसरा जो आपका संगठन है राजनीतिक जन जागरण के उद्देश्य से, राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ, इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 1919 में, महात्मा गांधी के परामर्श पर 1919 में वर्धा में। कहाँ पर हुआ? वर्धा, महाराष्ट्र में। और इसके जो संस्थापक थे विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, हरिभाई किंकर, अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारट, ये इसके संस्थापक सदस्य रहे। राजस्थान सेवा संघ के स्थापना 1919 में हुई वर्धा में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर और अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारट के प्रयासों से। और फिर इसको वर्धा से स्थानांतरित कर दिया गया 1920 में अजमेर, स्थानांतरित किया गया। कहाँ पर? अजमेर। 1920 में अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। 1927 में छिन्न भिन्न हो गई अंतर विरोधों के कारण। धीरे धीरे फिर क्या हो गई थी, ये बंद भी हो गई थी राजस्थान सेवा संघ। इसके बारे में आप कह सकते हैं राजस्थान में किसान आंदोलन, किसान आंदोलनों का प्रणेता, अगुवा भी कह सकते हैं संघ को, अगुवा या प्रणेता रहा राजस्थान सेवा संघ। स्थापना हो गई विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारट ने की। किसान आंदोलनों का राजस्थान में इसको अगुवा या प्रणेता कहा जा सकता है। 1920 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया अजमेर में। और 1927 में राजस्थान सेवा संघ अपने जो सदस्य थे इसके आंतरिक अंतर विरोधों के कारण धीरे धीरे क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। उसके बाद में विजय सिंह जो पथिक थे वो अजमेर से समाचार पत्र निकालते थे। अजमेर से कौन सा? नवीन राजस्थान। अजमेर से नवीन राजस्थान समाचार पत्र निकालते थे। और इस नवीन राजस्थान में इन्होंने बिजोलिया, बेंगू और भील किसान आंदोलनों के बारे में लिखना शुरू किया। बूंदी, निमुचना जो किसान आंदोलन है उनके बारे में लिखा। सिरोही में रावण राज्य, उसके बारे में लिखा। तो इसको फिर इसके ऊपर दबाव बनाया गया। इस प्रकार की जब बातें लिखी तो इसको क्या करना पड़ा, फिर बंद करना पड़ा, बंद करना पड़ा। और इसके स्थान पर फिर तरुण राजस्थान समाचार पत्र निकाला गया। तरुण राजस्थान समाचार पत्र निकाला गया। नवीन राजस्थान पथिक जी अजमेर से निकालते थे। और इसमें यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन रहे ना रहे, इच्छा है तो यह है जग में, स्वेच्छाचार दमन न रहे, ऐसी लाइनें भी मिलती हैं नवीन राजस्थान में, जिसको जो रियासतें हैं उसके दबाव के कारण बंद करना पड़ा। उसके स्थान पर तरुण राजस्थान निकाला गया। और तरुण राजस्थान के जो संपादक थे शोभाराम गुप्त, इनको भी 2 वर्ष की सजा हुई। शोभाराम गुप्त, रामनारायण चौधरी, इसको 1924 में गिरफ्तार कर लिया गया, फिर छोड़ भी दिया गया था। तो ये इनकी संपादक भी रहे तरुण राजस्थान की। और फिर 1927 में इसको ब्यावर से जयनारायण व्यास ने निकालना शुरू किया। जयनारायण व्यास द्वारा 1927 में ब्यावर से तरुण राजस्थान का संपादन किया गया। उप संपादक थे अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। तो ये था आपका राजस्थान सेवा संघ।
जिसके बारे में आपको ये गतिविधियां ध्यान में रखनी है। ज़्यादातर किसान आंदोलन जो हम पढ़े हैं, किसान आंदोलनों के बारे में जो हमने देखा है, उसमें राजस्थान सेवा के बारे में भरपूर बातें आ चुकी हैं। उसके बाद में अगर आप और देखें तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, तीसरा जो संस्थान है, संस्था जो खुली स्थापित की गई, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसकी जो पृष्ठभूमि है, सबसे पहले देखेंगे आप अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। सबसे पहले 1922 में पूना जो स्थान है वहाँ पर एक बैठक हुई और उस बैठक में एक संगठन बनाने की प्रक्रिया तय की गई। एक प्रक्रिया बनाई गई कि हमें एक संगठन बनाना चाहिए। इस प्रकार की प्रक्रिया तय की गई, लेकिन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। फिर 1926 में कोई इस प्रकार का एक संगठन बनाने की एक अस्थायी समिति बनाई गई कि हमें एक संगठन बनाना चाहिए। अस्थायी समिति का गठन किया गया और इस अस्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर ही, इसकी सिफारिशों के आधार पर 17-18 दिसंबर, कब की बात है, 17-18 दिसंबर 1927 को बंबई में इसका क्या किया गया, गठन किया गया। 1922 में पूना में बैठक हुई, एक संगठन बनाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई, लेकिन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। 1926 में फिर एक अस्थायी समिति का गठन किया गया एक संगठन बनाने के लिए, जो पूरा भारतवर्ष है उसमें आंदोलनों की रूपरेखा निर्धारित कर सके। इसकी सिफारिशों के आधार पर 17-18 दिसंबर 1927 को बंबई में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद AISPC का क्या किया गया, गठन किया गया। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने, तो प्रथम अध्यक्ष बने दीवान बहादुर, मध्य प्रदेश से थे, दीवान बहादुर रामचंद्र राव। और उपाध्यक्ष बनाया गया था अपने विजय सिंह पथिक को। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था, विजय सिंह पथिक को। विजय सिंह पथिक इसके क्या बने, उपाध्यक्ष बने। और हमारे राजस्थान से ही इसके सचिव भी बने रामनारायण चौधरी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया और इसके सचिव बनाए गए रामनारायण चौधरी, उपाध्यक्ष बनाए गए विजय सिंह पथिक, पहला अध्यक्ष दीवान बहादुर रामचंद्र राव को बनाया गया। और अन्य सदस्यों की अगर बात करें आप, इसमें अन्य सदस्य भी शामिल थे वही राजस्थान से। अन्य सदस्यों की बात करें तो जयनारायण व्यास जोधपुर से थे। इसके साथ में कन्हैयालाल कलंत्री भी थे जोधपुर से ही, कन्हैयालाल कलंत्री। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, ये दोनों कहाँ से थे, जोधपुर से थे। बीकानेर से भी थे रामदेव पोदार, बालकिशन पोदार। ये दोनों कहाँ से थे, बीकानेर से। और बात करें शंकरलाल शर्मा अजमेर से थे। नैनूराम शर्मा कोटा से थे, काफी हैं ये। नैनूराम शर्मा कहाँ से, कोटा से। ये भी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद में सदस्य के रूप में शामिल थे। त्रिलोकचंद माथुर करौली से थे, त्रिलोकचंद्र माथुर। ये काफी हो गए आपके, ये ध्यान रखें, ये इसमें संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव का नाम ध्यान में रखें। सदस्य हैं सरसरी तौर पर, मोटे तौर पर इनको भी आप ध्यान में रखें। इसके अलावा और बात करें तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन कर दिया गया 1927 में और इसकी प्रांतीय इकाई के रूप में इसी की तर्ज पर राजपुताना देशी राज्य
देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया 1928 में। कब किया गया? 1928 में। कहाँ पर किया गया? अजमेर में। और इसका प्रथम अधिवेशन हुआ, ये भी अजमेर में। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? ये हुआ अजमेर में। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने? रामनारायण चौधरी। कौन बने? रामनारायण चौधरी इसके अध्यक्ष बने। और इनकी अध्यक्षता में तय किया गया कि विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों के माध्यम से, विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों के माध्यम से आंदोलन चलाए जाएं। आंदोलन चलाए जाएं, ये तय किया गया इस राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद के पहले अधिवेशन अजमेर में रामनारायण चौधरी की अध्यक्षता में। और फिर कालांतर में आपको पता है 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ। और इस हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा गुजरात में पड़ता है। इसके अध्यक्ष कौन बनेंगे? सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने। और इनकी अध्यक्षता में 1938 में जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ, इसमें क्या तय किया गया कि उत्तरदायी शासन की मांग को अगर बढ़ावा देना है, उत्तरदायी शासन की अगर प्राप्ति करनी है, उत्तरदायी शासन की प्राप्ति हेतु कांग्रेस का लक्ष्य देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन दिया जाना चाहिए। उत्तरदायी शासन की अगर प्राप्ति करनी है, इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो कांग्रेस का ये लक्ष्य होना चाहिए कि देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इनको समर्थन मिलना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हरिपुरा अधिवेशन में तय हुआ। और उसके बाद में 1939 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का लुधियाना अधिवेशन हुआ। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद इसका लुधियाना में अधिवेशन हुआ 1939 में। और इसके अध्यक्ष रहे JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और ये फिर कब तक रहे? 1946 तक रहे। और इसमें भी प्रजामंडल आंदोलन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया। तो एक बार राजपूताना मध्य भारत सभा के बारे में आप पुनः देख लीजिए, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे भी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसका गठन किस प्रकार से हुआ? तो 1922 में पूना में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। उस बैठक में एक संगठन बनाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई, लेकिन उसके ऊपर उस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। 1926 में अस्थायी समिति का गठन किया गया। उसकी सिफारिशों के आधार पर ही 17-18 दिसंबर 1927 को बम्बई में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। AISPC का पहला अध्यक्ष दीवान बहादुर रामचंद्र राव को बनाया गया, उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक को बनाया गया, सचिव रामनारायण चौधरी को बनाया गया। अन्य सदस्य संस्थापक कौन कौन थे? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के जयनारायण व्यास और कन्हैयालाल कलंत्री ये जोधपुर से शामिल हुए, रामदेव पोदार बालकिशन पोदार बीकानेर से, शंकरलाल शर्मा अजमेर से, नैनूराम शर्मा कोटा से, त्रिलोक चंद्र माथुर करौली से। प्रांतीय इकाई
के रूप में राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया 1928 में अजमेर में। पहला अधिवेशन भी अजमेर में हुआ, अध्यक्षता की रामनारायण चौधरी ने। इसमें क्या तय किया गया कि विभिन्न रियासतों में जो आंदोलन चलाए जाएंगे वो आंदोलन प्रजामंडलों के माध्यम से आंदोलन चलाए जाएंगे, यानी प्रजामंडल आंदोलन के माध्यम से देशी रियासतों में जो आंदोलनों की गतिविधि है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ, इसमें अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस। और क्या तय किया गया कि कांग्रेस को अगर उत्तरदायी शासन की प्राप्ति करना है, इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलनों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, समर्थन दिया जाना चाहिए। और 1939 में लुधियाना में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में अध्यक्ष रहे जवाहरलाल नेहरू, जो 1946 तक इस अधिवेशन के क्या रहे, अध्यक्ष रहे। और उन्होंने भी ऊपर वाली जो बातें थी और हरिपुरा अधिवेशन की इससे जुड़ी हुई बातें कही कि कांग्रेस का लक्ष्य अगर उत्तरदायी शासन है तो देशी रियासतों में आंदोलनों के माध्यम से प्रजामंडल आंदोलनों को महत्व मिलना चाहिए। तो ये था राजनीतिक जनजागरण हमारे राजस्थान में। आज की क्लास में हम राजनीतिक जनजागरणों की इस विषय को यहीं पर विराम देते हैं। आगे हम जो प्रजामंडल आंदोलन है विभिन्न रियासतों में, उनका क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।